प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हल करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना ज़रूरी है, पढ़ने के बाद समझना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उतार लेंगे। पहले लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। अब करना क्या है कि यहाँ पर कॉट ए उतार लेना है, और हम जानते हैं कि 15 कॉट ए का मतलब है 15 गुना कॉट ए। तो गुणाम में कोई भी संख्या हो, अगर इसका अगर पक्ष बदलना चाहते हैं तो बट्टे के रूप में लिखाता है। जैसे कि यहाँ पे 15 गुना कॉट लिखा हुआ है बराबर 8 लिखा हुआ है, तो कॉट ए लिख के बराबर 8 लिखेंगे और 15 को हम बराबर के इस पर लाएंगे तो ये बट्टे के नीचे लिखाएगा, यानी कि कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। और हम जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का फॉर्मूला का p/h में होता है, साइन का होता है p/h, लेकिन कॉट का tan का होता है p/b। तो tan का एग्जैक्ट उल्टा कॉट होता है, तो इसका मान भी उल्टा होगा। तो tan का p/b होता है तो कॉट का b/p होगा। यहाँ पर मुझे b का मान प्राप्त हुआ 8 सेंटीमीटर और p का मान प्राप्त हुआ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद यहाँ पर इसका नाम देना है। यहाँ पे कॉट ए लिखा है, इसका मतलब इस त्रिभुज का नाम होना चाहिए ABC, और ए होना चाहिए न्यून कोण, तो इसलिए इसको ए को यहाँ पर लिखना है, और बी होना चाहिए समकोण, इसलिए बी को यहाँ पर लिखना है। यहाँ ये समकोण हो गया, और यहाँ पर लिखना सी को। इसमें मान लिखना है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ए को थीटा माना गया है, और थीटा के समन्वय भुजा हमेशा पी होती है, तो हम इसको पी यहाँ लिखेंगे। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं एच, ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको एच कहेंगे, और जो बच गया वो होगा बी, ये भुजा बी हो जाएगी। और इसको हिंदी में कहते हैं आधार, ये हो गया आधार। और पी भुजा है, इसको लंब कहते हैं, ये हो गया लंब। और एच को कहते हैं कर्ण, ये हो गया कर्ण। अब इसका मान उतार लेते हैं। b का मान है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर b है, b का मान यहाँ पर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे p के सामने 15 है, तो p का मान हो जाएगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें दो भुजा का मान पता है, AB का मान 8 सेंटीमीटर और BC का मान 15 सेंटीमीटर। अभी हमको AC का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ पर लिखते हैं h² बराबर p² प्लस b²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम h का मान लिखेंगे। h का मान है AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर p का मान यहाँ पर दिया गया है BC, तो यहाँ पर लिखेंगे p का स्क्वायर, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन लिखेंगे। यहाँ पे b² है, तो यहाँ पे b का मान दिया गया है AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे AC का मान हो जाए। AC का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पर AC के स्क्वायर को ही लिख देना है। फिर बराबर के चिन्ह के आगे बराबर का चिन्ह देना है सामने सामने, और BC स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे BC का मान लिखना है। BC का मान इसमें दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो BC का मान यहाँ पर 15 लिखना है। फिर प्लस का साइन देना है, प्लस के सामने प्लस के साइन के सामने प्लस का साइन हो गया। उसके बाद लिखना है AB का मान लिखना है, AB स्क्वायर लिखा हुआ है तो AB का मान होगा। यहाँ पर AB का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 लिखना है, और 8 का वर्ग है तो 8 का वर्ग होगा, यहाँ पर 15 का वर्ग होगा, क्योंकि BC स्क्वायर है तो वर्ग करना पड़ेगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर, जैसा है वैसा उतार देना AC स्क्वायर को, फिर बराबर के सामने बराबर उतार देना है। उसके बाद 15 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 15 को 15 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर रफ कर लेते हैं, 15 का वर्ग का मतलब हुआ 15 गुने 15। 15 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 घई 15, 15 7 22, 225 हो जाएगा। 15 का वर्ग करने पे मुझे 225 प्राप्त हुआ। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 को 8 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर किनारे में ऑफ कर लेते हैं, जगह भी नहीं है यहाँ पर। 8 का वर्ग करते हैं तो 8 गुने 8 होगा, और 8 को 8 से गुना करने पे 8 8 64 होगा, तो यहाँ पर 8 का वर्ग में 64 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, मुझे इस दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 225 को और 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 के 2, यहाँ पे 289 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर 289 है, तो स्क्वायर को हम लाएंगे दाएं पक्ष में, तो AC बराबर इसमें हो जाएगा रूट
यदि आप स्क्वायर को पक्ष बदलते हैं तो आगे वाली संख्या में रूट लगता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर को उठा के लाए हम दाएं पक्ष में, तो 289 में लग गया रूट और इसका स्क्वायर रूट बन गया। तो यहाँ पे मुझे करना है 289 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 289 और 289 का वर्गमूल करने से पहले इसका जोड़ा बांध लेते हैं, एक जोड़ा दो जोड़ा। 289 में दो जोड़ा है और ऐसे दो लाइन खींच लेते हैं। और हम जानते हैं कि वर्गमूल बनाने के लिए आमने सामने की संख्या सेम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक से लगाते हैं, एक आई एक होगा। अगर दो से लगाते हैं तो 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, पहला जोड़ा में लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर दो लाना है, दो आ नहीं सकता है क्योंकि दो के बारे में दो लगाएंगे तो 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा। एक इकाई एक, दोनों एक में से एक यहाँ लिखाएगा और एक को दो में से घटाएंगे तो एक आएगा। और यहाँ पर एक और एक को जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसका दूसरा जोड़ा जो है उसको उतारेंगे, 89 को उतारेंगे। 89 को उतारने के बाद क्या करना है, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें आमने सामने का नंबर, ताकि इससे गुना होने पे 189 हो जाए। तो हम कल्पना करते हैं कितना हो जाएगा, 3 से लगाते हैं, 3 दिया 9 और 3 6, 3 से नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। 7 7 49 के 9, हासिल 4, 7 2 14, 14 4 18, ये हो जाएगा 7 से हो जाएगा। तो आमने सामने का अंक सेम हो गया, 7 7 49 के 9, हासिल 4 और 7 2 14, 14 4 18। तो सेम पूर्णांक आ गया। आप कट सकता है दोनों साथ में से एक साथ यहाँ लिखना है और इसको घटाना है। 9 को 9 में से घटाएंगे तो कट हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा तो कट, एक में से एक गया तो कट, पूरा कट चुका है। मतलब कि 289 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 289 का कितना मुझे वर्ग आया, ये आया वर्गमूल 17 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर 17, यानी मुझे यहाँ पर H का मान कितना प्राप्त हुआ है, 17 सेंटीमीटर। और सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल में कह रहा था चौथा नंबर सवाल में कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। मुझे साइन A और sec A का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए साइन A लिखेंगे फिर sec A लिखेंगे। तो उतारते हैं, यहाँ पर साइन A पर उतार लेते हैं। साइन A बराबर, हमको याद होना चाहिए साइन A का मान क्या होता है P/H में, तो हमें पता है कि साइन बराबर होता है P/H। सवाल में कह रहा है कि अब A को थीटा मानिए और P/H का मान निकालिए। तो यहाँ फोटो में देखते हैं, समकोण त्रिभुज की फोटो में इसमें है A को थीटा माना गया है, तो के सामने वाली भुजा P है, इसमें भी है P। तो यहाँ पे P का मान हो जाएगा BC और H का मान हो जाएगा AC। तो यहाँ पर साइन A बराबर P/H लिखे, अब इसका मान लिखेंगे। P का मान होगा, P का मान इसमें दिया गया है फोटो में PC और H का मान दिया गया AC। अब हम यहाँ पर इसका मान उतारेंगे। BC का मान है 15 सेंटीमीटर और AC का मान है, यहाँ पर दे देते हैं 17 सेंटीमीटर, मैंने अभी निकाला है 17 सेंटीमीटर। तो साइन A बराबर कितना मुझे आंसर मिला, 15/17। अब मुझे निकालना है साइन A का मान निकाल चुके हैं, अब sec A का मान निकालना है। तो चलिए sec A का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो sec A लिखें यहाँ पर, और मुझे याद होना चाहिए sec A का मान क्या होता है P/H में। तो sec जो है ये cos का उल्टा होता है, तो हमको cos का मान याद होना चाहिए, तभी उसके मान को उल्टेंगे। तो cos का मान होता है B/H, तो sec का मान होगा H/B, क्योंकि ठीक उसका उल्टा है ये। cos का उल्टा sec होता है, तो cos का मान होता है B/H, तो इसका मान होगा H/B। और यहाँ पे हमें H का मान निकालना है। इस समकोण त्रिभुज में H का मान है AC, तो यहाँ पे H की जगह लिखेंगे AC और उसके बाद बट्टा का साइन, उसके बाद B का मान लिखना है। तो समकोण त्रिभुज में B का मान है यहाँ पर दिया गया AB, तो यहाँ पर हम AB लेंगे, B का मान AB है। अब इसका मान उतारेंगे। AC का मान इसमें दिया गया 17 सेंटीमीटर और AB का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे 17/8 आंसर होगा। चलिए आंसर को लगा देखते हैं सही आंसर है या गलत आंसर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा 8.1 का चौथा प्रश्न। अब यहाँ पे आंसर मिलाते हैं। 8.1 का चौथा प्रश्न, 8.1 का चौथा प्रश्न यहाँ पे मिल चुका है हमको। यहाँ पर दिया हुआ है 4 का साइन A बराबर 15/7, हमको भी इतना ही मिला है। साइन A का मान 15/7। दूसरा इसमें आंसर है
सेक ए बराबर 17/8, हमको भी सेक का मान सेक ए बराबर 17/8, यानी कि दोनों जो है सेम आंसर मिल चुका है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आप कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।